मैंने ये सुना था अदानी पावर ने 15,000 करोड़ का दे हैव आस्क्ड दे वांट टू रेज फंड्स. ओके So the reason for this, I mean people who have invested, जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और इसीलिए 202 पे ये स्टॉक चला गया. एंड बिकॉज दे फील कि अगर इनको ये मिल जाता है 15,000 करोड़ तो या तो कुछ डाइल्यूट हो जाएगा इक्विटीज जो बिल्कुल है. ठीक है, वो 15,000 करोड़ dilute पे हो दरअसल जाएगा. QIP के जरिए है, तो आप सही कह रहे हो, डाइल्यूशन आएगा. So अगर डाइल्यूशन आएगा तो इसका मतलब पावर विल गो अप और नॉट गो अप. नो, सो डाइल्यूशन आएगा इसका मतलब है कि मेरा EPS रिड्यूस हो रहा होगा, मेरे वैल्यूएशन लिहाज से थोड़े से स्क्वीज हो रहे होंगे, पर अडानी पावर अपनी बैलेंस शीट को रिसरेक्ट कर रहा है, ग्रोथ कैपिटल मोबिलाइज कर रहा है, तो इवेंचुअली धंधे में डाल रहा होगा वो पैसा. तो एजम्पशन ये रहता है कि पैसा अगर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो EPS आगे इवेंचुअली पिकअप करेगा और ये डाइल्यूशन के पार निकलती हुई कंपनी नजर आएगी. तो ये बात लॉजिकल है कि अगर QIP इशुएंस 15,000 करोड़ रुपए का हो रहा है तो शेयर जारी करेगी कंपनी एडिशनल, हाँ डाइल्यूशन हो रहा होगा, उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा. और ये भी हो सकता है जब QIP ने सस्ते में पैसा उठाया, उनका अगर लंबी अवधि का नजरिया ना हो तो माल छोड़ने भी आ सकते हैं. तो ये तो खैर पार्ट एंड पार्सल है. खैर अगला सवाल यही है कि कुछ और था मैम? हाँ जी, अगला सवाल ये है सुजलॉन एनर्जी. ये खरीदा था करीब 15 दिन पहले, 2 महीने पहले. एंड इट वाज बॉट एट 53 रुपीज 60 पैसा, करीब 10,000 शेयर. एंड जैसे ही लिया तो वो सडनली एकदम जी वो भी नीचे आ गया, 47 पॉइंट कुछ पे आ गया. आजकल 49 था. तो मैं जो शेयर लेती हूँ वो जैसे खरीदती हूँ वैसे नीचे आ जाता है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस. ये तो हम आपके अकेले नहीं हो, हम सब एक ही नाव में हैं. जैसे ही लेते हैं पता नहीं कहां से कौन छोड़ देता है माल. सतपुत्र साहब ऐसा कैसे हो रहा है? हम जो लेते हैं ये हमारे लेने के बाद क्यों गिर जाता है, और ये सुजलॉन क्यों गिर गया? जी जी, देखिए आपने एकदम दिल की बात छू ली. सच में यही हो रहा है. हम जिसको पकड़ते हैं वो रुक जाता है, हम जिसको छोड़ते हैं वो भाग जाता है. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट नाउ इट इज. तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं है. बाजार का ये फेज है, ये भी चला जाएगा. सब कुछ देखा है हमने. सो ठीक है, अभी फिलहाल तो यही फेज है. तो देखिए चार्टिकली अगर आप यहाँ पे बात करें तो सुजलान का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. सुजलान पे मेरा व्यू थोड़ा सा निगेटिव ही रहता है. पता नहीं, मुझे लगता है कि ये एक लेवल तक चलने के बाद जिस तरह से वो सप्लाई आता है, और सप्लाई अच्छा खासा आता है आशीष जी, जब ये टेक्निकली ब्रेकआउट देता है तब ये फंसाता है और उसके बाद घूम जाता है. तो इसलिए मुझे वो कभी कंफर्ट नहीं दिया सुजलॉन में बाय करने का. रादर मैं यही कहूंगा आप एग्जिट कर सकते हैं तो बेटर होगा. 46 का स्टॉप लॉस होगा. ऊपर में 52 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 52 52.50. तो अगर यहाँ से एक रिलीफ मिलता है तो फिर मुझे लगता है आपको सुजलॉन से एग्जिट लेना चाहिए. जैसे कि आइनॉक्स की कल हमने रैली देखी तो आइनॉक्स सुजलॉन सब साथ ही चले. तो सुजलॉन में मेरा तो सेल ऑन राइज वाला व्यू रहेगा. भाई लेट हो गया कृष्णा जी. संध्या